नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष अग्रावत। आज मैं अभी जो रिसेंट टॉपिक है जो डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा। तो जुलाई 22, 2024 को सुप्रीम कोर्ट में नीट का केस चल रहा था कि नीट रीनीट हो या ना हो, जिसकी अगुवाई जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह कर रहे थे। अभी इसमें ये क्वेश्चन डाला गया कि जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, उसमें स्टूडेंट्स को इनजस्टिस हो रहा था नीट की आंसर की वजह से। अभी दोस्तों पहले जो आंसर की दिया था एनटीए ने कि सी करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 1 जो कहता है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जो स्टेटमेंट सही भी है। अभी जो स्टेटमेंट 2 है वो इश्यू है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। दोस्तों अभी जो करेक्ट आंसर होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एटम्स ऑफ ईच नहीं, एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। और यही स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी की लेटेस्ट जो बुक्स है उसमें दिया गया है। अभी लेकिन एनसीईआरटी की जो पुरानी वर्जन है 2018 वाला, उसमें ये की दिया गया था, ये सेंटेंस लिखा गया है। लेकिन एनटीए की जो अभी गाइडलाइन है उसमें भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट गाइडलाइंस एंड स्टूडेंट्स शुड फॉलो द लेटेस्ट गाइडलाइंस। ओके, सो लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से भी एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर स्टेबल लिखा गया है। यहाँ पे ईच लिखा गया है जो गलत है, क्योंकि रेडियो आइसोटोप से वो अनस्टेबल होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, व्हाइल द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। लेकिन अराउंड 4,22,000 स्टूडेंट्स ने स्टेटमेंट 2 को सही उनको लगा, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि कोई कोचिंग क्लास में कहा गया हो या उन्होंने पुराने अपने कोई सीनियर्स का बुक ली हो और उन्होंने 2018 फॉलो किया हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट लिखा, तो उन्होंने ऑप्शन ए लिखा था। तो अराउंड 4,22,000 बच्चों ने ये आंसर लिखा था। तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया एनटीए को। तो एनटीए ने क्या गलती यहाँ पे की है, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि स्टूडेंट्स को लेटेस्ट गाइडलाइन फॉलो करना है, एनसीईआरटी की बुक फॉलो करना है, लेकिन स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन पे उन्होंने 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए। अभी जो पिटिशनर है उन्होंने ये रजूआत की कि उनकी जो स्टूडेंट है जिसके 711 मार्क्स आए हैं, तो उन्होंने जो एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर हो सकते हैं, ऐसा सोच के उन्होंने ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एनटीए ने सी और ए दोनों को सही दिया है, दोनों आंसर को सही कहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि टोटल 61 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 आ गए हैं। और अगर जो सही आंसर है ऑप्शन सी वही अगर लिखे तो सिर्फ 17 लोग के ही 720 आउट ऑफ 720 हो रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स को भी क्या नुकसान हो रहा है कि उसका जो रैंक अभी 300 अराउंड है, अगर क्वेश्चन कैंसिल ही कर दें या फिर सिर्फ एक ही आंसर रखे, तो भी उनकी जो स्टूडेंट है जिसने पिटीशन किया है वो रैंक में आ जाए। और सही भी था, चंद्रचूड़ सिंह हम देख रहे थे लाइव, तो उन्होंने तुरंत ही ये क्वेश्चन को समझ लिया। और उन्होंने क्या किया, आईआईटी की जो एक बैच है आईआईटी दिल्ली, उसके जो डायरेक्टर है श्री रंगन बैनर्जी, उनको डायरेक्ट किया कि आप 3 पैनल की कमेटी फिजिक्स की रखो और उनका जो आंसर होगा। तो उन्होंने उनकी जो 3 मेंबर कमेटी है उन्होंने 23 जुलाई को यही आंसर दिया कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो अभी जो कंट्रोवर्सी खत्म हो जानी चाहिए। अभी ये वीडियो बनाने का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स, कि आप जो भी है एनसीईआरटी की लेटेस्ट गाइडलाइन को आप फॉलो करो। ठीक है, और एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट स्टेबल, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर स्टेबल। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है रेडियो आइसोटोप्स आर नॉट स्टेबल। ठीक है, तो आई थिंक ये कंट्रोवर्सी ओवर हो जानी चाहिए। और ये मैं सॉरी भी कहता हूँ जो भी 4,22,000 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स उनके डिडक्ट हुए हैं ये जजमेंट के बाद। तो अभी रिवाइज मार्कशीट आएगी और सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। मेडिकल में आप एडमिशन मिले या कोई भी फील्ड में हो, मेरा यही कहना है कि आप जो भी फील्ड करो वही फील्ड में आप मास्टरी करो, आप सक्सेस होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।